क्या हो जब एक जंग में दो दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। दो सबसे ताकतवर टाइटन्स गॉडजिला और किंग कॉन्ग एक दूसरे से भिड़ जाएं। आइए देखते हैं ये खूबसूरत फिल्म। कुछ सालों पहले किंग कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराकर समंदर में चला गया था। तब से वो किसी को नजर नहीं आया, मगर कॉन्ग एक आइलैंड पर मौजूद होता है। अब वो साइज में काफी बड़ा हो चुका है और एक छोटी लड़की के साथ पानी में मस्ती कर रहा है। वो लड़की और कॉन्ग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। छोटी लड़की बोल और सुन नहीं सकती, मगर इशारे में कॉन्ग से बात करती है। अब कॉन्ग बहुत आक्रामक और ताकतवर हो चुका है और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक सकता है। कॉन्ग को एक टाउन में रखा गया होता है ताकि गॉडजिला से उसकी लड़ाई दोबारा न हो। उसके बड़े होने के साथ उसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। दूसरी तरफ एक हैकर लड़का एक कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी ने बहुत सारी मशीन, रोबोट जैसे बहुत ही आधुनिक चीजें बनाई होती हैं, लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक होता है कि कंपनी एक ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी चीज ट्रांसफर कर रही है। लेकिन अचानक वहां गॉडजिला के आने का अलार्म बजने लगता है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि गॉडजिला सभी को क्यों मार रहा है, जबकि वो एक जीवन रक्षक टाइटन है। फिर गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन इस बार उसका रूप काफी बदला हुआ है। पास्ट में उसने लोगों को बचाया था, मगर वो अब सभी लोगों को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें वो एक ऐसा उपकरण बनाएंगे जो गॉडजिला का सामना कर सके। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है, मगर वो गॉडजिला के इस बर्ताव को सच नहीं मानती। वो इस खबर को अफवाह मानते हुए दावा करती है कि गॉडजिला किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसानों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। उसके बाद वो लड़की अपने फादर के पास पहुंचती है और उनसे बताती है कि गॉडजिला बुरा नहीं है, वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसका फादर जवाब में कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं और उनका मूड स्विंग हो सकता है। लेकिन वो उनकी बात न मानते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो गॉडजिला के बारे में एक ऑडियो सुनती है जो उस हैकर ने रिकॉर्ड की थी। उसके बाद वो तय करती है कि वो जाकर उस हैकर से मुलाकात करेगी। दूसरी ओर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से मिलता है। उस डॉक्टर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था होलो अर्थ। तो कंपनी का ओनर उनसे मिलकर कहता है कि उनके होलो अर्थ वाली थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि होलो अर्थ ही वो जगह है जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं, जहां से उनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद ओनर नेथन को एक और आदमी से मिलाता है जो बताता है कि उन्होंने होलो अर्थ में वो एनर्जी का सोर्स ढूंढ रखा है जहां से टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें अभी ये नहीं पता चला है कि वो होलो अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करती है। तब ओनर कहता है कि अगर वो उस जगह तक पहुंच जाएं तो गॉडजिला से मुकाबला करने की तकनीक ढूंढ लेंगे। लेकिन इस बात पर हंसते हुए डॉक्टर नेथन कहते हैं कि उनके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे थे। हालांकि वहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती, इसलिए वहां पहुंचना लगभग असंभव है। तब कंपनी का ओनर बताता है कि इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बना रखी है। साथ ही वो कहता है कि हर टाइटन के अंदर अपना घर ढूंढने की एबिलिटी होती है, इसलिए उन्हें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद वो लोग कॉन्ग की देखभाल करने वाली फीमेल डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर नेथन उनसे कहता है कि कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर वो धरती पर रहा तो बार बार अन्य टाइटन्स के साथ उसकी लड़ाई होती रहेगी। काफी बहस के बाद फीमेल डॉक्टर कन्विंस हो जाती है। उसके बाद सेना के लोग कॉन्ग को मजबूत जंजीरों में बांधकर होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। तब कॉन्ग अपनी उस छोटी सी बच्ची दोस्त को देखता है, जिससे वो छोटी बच्ची कॉन्ग की बात समझकर फीमेल डॉक्टर से बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा गया है। तब आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर को बताता है कि वो उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहां इन्हें गॉडजिला मिल सकता है, वो किसी और रास्ते से जाएंगे, जिससे डॉक्टर सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त के साथ जाकर उस हैकर से मिलती है। हैकर उसे बताता है कि उनकी कंपनी कोई बहुत बड़ा मशीन बनाकर हांगकांग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये बात गॉडजिला को पता चल चुकी है, इसलिए वो बेहद गुस्से में है। उसने कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी दौरान उनके शिप पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तब छोटी बच्ची जाकर लेडी डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला को आधा देखकर डॉक्टर नेथन कॉन्ग को भी आजाद कर देने की बात कहते हैं ताकि वो उन सब की जान बचा सके, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। तभी गॉडजिला सामने खड़ी सारी जहाजों को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। सेना के लोग उस पर मिसाइल, बम और गोलियां इस्तेमाल करते हैं,
मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप को पलट देता है। ये देखते ही डॉक्टर कॉन्ग को आजाद कर देती है। अब कॉन्ग और गॉडजिला के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। कॉन्ग गॉडजिला को मारकर जहाज को सीधा करता है ताकि लोग बच सकें, लेकिन तभी गॉडजिला उस जहाज की तरफ पहुंचता है जहां वो छोटी बच्ची होती है। ये देखते ही गुस्से से लाल होता हुआ कॉन्ग दौड़ते हुए जाता है और गॉडजिला को पकड़कर पानी में बहुत नीचे फेंक देता है। तब अपने को हारता हुआ देखकर गॉडजिला बेहद गुस्से में आकर पानी के अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी बाहर को छोड़ता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ग पानी के अंदर कूद जाता है। मगर न्यूक्लियर एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर ले जाकर बहुत मारता है। अब कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले पाता है, तो ऊपर नेथन और फीमेल डॉक्टर दोनों मिलकर गॉडजिला पर मिसाइल छोड़ते हैं, जिससे कॉन्ग पानी के ऊपर आ जाता है। तब डॉक्टर नेथन सारी मशीनों को और सारे जहाजों को बंद करने का ऑर्डर देते हैं ताकि गॉडजिला को यह महसूस हो कि वो लोग हार मान चुके हैं। अब समंदर के ऊपर कोई हरकत न होता देखकर गॉडजिला वापस लौट आता है। तब वो डॉक्टर नेथन से कहती है कि अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला रेडिएशन महसूस करते ही हम पर दोबारा अटैक कर देगा। नेथन कहता है कि अब वो कॉन्ग को हवाई रास्तों से लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी दोस्त और उस हैकर के साथ मिलकर ऑफिस के उस एरिया में जाते हैं जहां पर वो चीज बनाई जा रही होती है। वो लोग यही जानना चाह रहे थे आखिर ऐसी कौन सी चीज कंपनी के अंदर बनाई जा रही है जिसकी रेडिएशन से गॉडजिला को इतना गुस्सा आया कि उसने कंपनी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पर उन लोगों को बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और ये लोग अंदर फंस जाते हैं। दरअसल वो एक ऑटोमेटिक यान होता है जो इन लोगों को अंडों के साथ ही हांगकांग की तरफ ले जा रहा है। उधर वो लोग कॉन्ग को हॉलो अर्थ में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वो उसे गुफा के अंदर जाने का इशारा करते हैं। कॉन्ग गुफा के अंदर जाने से इनकार कर देता है, मगर छोटी बच्ची के कहने पर वो अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर दाखिल होता है, ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार के साथ अंदर जाने लगते हैं। तो वहाँ उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो मॉन्स्टर्स इनके एंटी ग्रेविटी कार पर भी हमला कर देते हैं। मगर जैसे ही कॉन्ग ये देखता है कि एक मॉन्स्टर उस छोटी सी बच्ची की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो उसको पकड़ लेता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसे जान से मार देता है। अब ये लोग हॉलो अर्थ पहुंच चुके होते हैं जहां पर तमाम बड़े पत्थर हवा में ग्रेविटी न होने की वजह से उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और हैकर हांगकांग पहुंच चुके होते हैं। वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल गॉडजिला बनाया हुआ है जिसका नाम है मेचा। गॉडजिला दरअसल इसका आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि वो असली गॉडजिला का मुकाबला कर सके। मेचा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला आदमी वही होता है जिसको कंपनी के ओनर ने एक बार डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेचा गॉडजिला को टेस्ट करने के दौरान वहाँ एक स्कल क्लॉरर छोड़ा जाता है, तो मेचा गॉडजिला एक झटके में स्कल क्लॉरर को मार देता है और खुद भी डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उस मेचा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी जो सिर्फ हॉलो अर्थ में मौजूद थी। मेचा गॉडजिला डीएक्टिवेट होने के बाद जब दोबारा एक्टिवेट हुआ तो उसकी रेडिएशन को फील करते हुए असली गॉडजिला उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर हॉलो अर्थ की एक पहाड़ी पर कॉन्ग एक बंद दरवाजे को खोलता है जहाँ उसको एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो कुल्हाड़ी नॉर्मल नहीं बल्कि गॉडजिला के बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसको लेकर कॉन्ग राजा की तरफ बैठ जाता है। उधर गॉडजिला हांगकांग की तरफ बढ़ता है जिससे शहर के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आगे कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि एनर्जी सोर्स उसके कुल्हाड़ी को चार्ज कर देगी। ऐसा ही होता है और उसकी कुल्हाड़ी में और भी ज्यादा पावर आ जाती है। अब इधर गॉडजिला को यह पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिसकी वजह से वो समंदर के अंदर अपनी न्यूक्लियर पावर छोड़ता है। उसकी वो न्यूक्लियर एनर्जी हॉलो अर्थ में भी पहुंचती है। उसके बाद वहां पर मौजूद कंपनी की तरफ से आई एक डॉक्टर उस एनर्जी सोर्स को थोड़ा सा सैंपल हांगकांग भेज देती है ताकि मेचा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दिया जाए। हालांकि फीमेल डॉक्टर ऐसा करने से रोकती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। तभी कॉन्ग गुस्से में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी एंटी ग्रेविटी कार को तोड़कर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गॉडजिला से मुकाबला करने के लिए हांगकांग पहुंच जाता है। तब वहां पहुंचकर उसकी गॉडजिला से लड़ाई होती है। इसी दौरान कॉन्ग की कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और तब तक गॉडजिला उसे खींचकर नीचे गिरा देता है, मगर कॉन्ग गॉडजिला को काफी जख्मी कर देता है। तब गुस्से में आकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर उसकी न्यूक्लियर एनर्जी का मुकाबला करता है। अब क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो कॉन्ग को नीचे गिराकर उसके सीने पर पैर रखकर चिल्लाता है, जिसके जवाब में कॉन्ग भी चिल्लाता है और फिर गॉडजिला उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब इधर कंपनी के ओनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है, जिससे वो मेचा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं।
लेकिन मेशा गॉडजिला एक्टिवेट होते ही गुस्से में आकर सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और फिर असिस्टेंट को मारकर तोड़फोड़ करते हुए गॉडजिला की ओर बढ़ता है। अब क्योंकि मेशा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसलिए वो असली गॉडजिला पर हावी हो रहा है। मेडिसन उस हैकर के साथ मिलकर मेशा गॉडजिला की ताकत कम करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर सिस्टम में कोड्स लगे होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जख्मी कॉन्ग मरने की कगार पर होता है, जिसको देखकर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि इसे बचाने के लिए इसको बहुत हाई पावर का इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। फिर वो लोग अपनी ग्रेविटी कार्ड से कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे वो उठ खड़ा होता है। फिर छोटी बच्ची इशारों में कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उनका दोस्त है, इसलिए जाओ और उसका साथ दो। फिर कॉन्ग जाता है और गॉडजिला के साथ मिलकर मेशा गॉडजिला से लड़ाई करता है। हालांकि अब असली गॉडजिला भी हालात समझ जाता है कि उन दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ये दोनों फिर भी हार रहे होते हैं क्योंकि मेशा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक कॉन्ग को उसकी कुल्हाड़ी दिखाई देती है। वो उसे उठाता है मगर वो चार्ज नहीं होती, फिर भी वो उससे लगातार लड़ाई कर रहा होता है। अब इधर हैकर और मेडिसन से मशीनें बंद नहीं हो रही हो तो वो लोग उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए मेशा गॉडजिला कंट्रोल में आ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। उसके बाद कॉन्ग मेशा गॉडजिला को मारकर उसकी गर्दन उखाड़ कर फेंक देता है। अब मेशा गॉडजिला के मरने के बाद चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे को देखकर गुर्राते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। उसके बाद गॉडजिला समंदर में चला जाता है और कॉन्ग होलो अर्थ में चला जाता है। वो अपने साथ छोटी सी बच्ची को भी वहां ले जाता है और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि अगली फिल्म आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस फिल्म का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आएं। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।